बंधुओं नमस्कार। कल राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसको लेकर पूरा देश और पूरा विश्व उत्साह और आनंद में पुलकित है, प्रसन्नता से सराबोर है। और इसलिए भी सराबोर है कि उनके समय में, उनके कालखंड में जब वे चेतना में अपना सारा जीवन चला रहे हैं, उस समय यह घटना घटित हो रही है। यह घटना घटित हो रही है। विगत 500 वर्ष में अनेक पीढ़ियां आई गईं जो देख लेने, जान लेने, समझ लेने, अपने श्रद्धा भाव को प्रकट कर पाने की अभिलाषा से चली गईं। लेकिन आज उनकी जो पीढ़ी वर्तमान में है, सामान्यतया भारतीय मान्यता, भारतीय मनीषा में, भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों के अनुरूप एक कालखंड में लगभग 4 पीढ़ियां निवास करती हैं। आज भी उसी प्रकार की परिस्थिति है। 100 वर्ष की आयु या उससे ऊपर की आयु वर्ग के हमारे बुजुर्ग भी हैं। 75 वर्ष की आयु, 50 वर्ष की आयु, 25 वर्ष और 600 अवस्था में जो अभी जिनको बोध हो चुका है, ऐसे 8, 10, 12, 14, 15 वर्ष के बालक भी हैं जो इन सारे घटनाक्रमों को, इन परिस्थितियों को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उत्साह और उमंग से विभूषित हैं स्वयमेव। सभी प्रकार के, सभी मान्यताओं और मूल्यों के लोग इस आनंद में सराबोर हो रहे हैं। कोई किसी को इसके विपक्ष में खड़ा हुआ मान ले या कह ले, ऐसा तो कह सकता है। 1-2% ऐसे लोग हो भी सकते हैं, लेकिन वे भी इस भाव में सराबोर हैं, खड़े हैं। दबी जुबान से ऐसे कुछ लोग जो पूर्वाग्रही लोग हैं, 4 प्रकार के प्रश्न इस समय खड़ा कर रहे हैं। मैं उनके उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। पहला एक सवाल है कि जो भी श्रद्धा भाव से, जो भी आदर भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके अनुज सहोदर लक्ष्मण जी, माता सीता जी के प्रति श्रद्धा आदर का भाव रखते हैं, मानते हैं कि हम उनकी वंश परंपरा के हैं, हम उस सांस्कृतिक मूल्यों के वाहक हैं, उनकी अनंत पीढ़ियां हैं, उन सब के मन में ये भाव है और बार बार वो पुकार रहे हैं कि प्रभु आ रहे हैं, हमारे राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। लोग सवाल करते हैं कि राम तो हर घट घट में हैं, कण कण में हैं, तृण तृण में हैं और वे हर पल में निवास कर रहे हैं। हर काल में, काल के उस अभिन्न भाग में जिसको आप देख और समझ नहीं पाता साधारण मनुष्य, उसमें भी वो विराजित हैं। तो फिर उनके आने और न जाने का प्रश्न कैसा है? वह प्रश्न ठीक वैसा ही है जैसा एक व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण किसी चीज का करता है तो उसको परम संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। वह भगवान राम को जानता है, वो प्रभु को जानता है, वो ईश्वरीय सत्ता को जानता है, फिर भी अपने घर में उनकी स्थापना करता है, उनको देख लेना चाहता है, उनको जान लेना चाहता है, उनके विग्रह स्वरूप का उद्घाटन अपनी आंख के सामने, अपने इंद्रियों के सामने चाहता है। उसका जो सूक्ष्म भाव है वो राम को तो अंगीकार स्वीकार करता ही है, जो उसका स्थूल भाव है उसमें भी वह भगवान राम को, प्रभु को देख लेना चाहता है, जान लेना चाहता है, विराजित होता हुआ देख लेना चाहता है। इस अर्थ में प्रभु के आने का भाव है, वो श्रद्धा की पराकाष्ठा है। उस बालक की जिद जैसा है कि मुझे चाहिए, और वह एक वस्तु पाकर उसको वास्तविक वस्तु समझने की चेष्टा करता है। इसलिए उस भाव को समझना, उस भाव को जानना कण कण में तो है ही, वो भी जानता है। यह उसकी सूक्ष्म मर्यादा का, यह उसके दार्शनिक उत्कर्ष का
हेतु है कि सूक्ष्मता में भी हम उनका बोध करते हैं, उनको जानते हैं और समझते हैं, लेकिन उनके स्थूल रूप को भी देखकर हम आह्लादित होते हैं। हमारा किंचित किंचित जो उनके सामने अबोध भाव है, प्रभु के सामने हमारे अबोधपन का हेतु है, उसको प्रकट करने के लिए, उसको जानने के लिए, क्योंकि वो तो अगम अगोचर हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं, हम सब नहीं जानते। हम जब अपने उनको सामने प्रकट करते हैं, हम उनको प्रत्यक्ष देख लेते हैं, तो वह भाव भगवान के आने का, प्रभु के आने का हेतु से लोग पुकार रहे हैं, उसमें प्रश्न खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं। वो श्रद्धा की पराकाष्ठा है, वो आदर की पराकाष्ठा है। लोग कहते हैं भगवान राम हैं कौन? भगवान राम वही हैं। जब किसी से पूछते हैं कि आपके पिता कौन हैं, तो अमुक हैं। उनके पिता कौन है? अमुक। उनके पिता कौन? उनके पिता, उनके पिता, 4-5 पीढ़ियों के बाद हम नाम विस्मृत कर जाते हैं, हम नहीं बता पाते हैं। तो कई संत इसका उत्तर देते हैं कि राम कौन है? राम हमारे पिता के 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 अनंत पीढ़ियां पहले वे हमारे आराध्य हैं, हम उनकी संतति हैं। और इसलिए उन्होंने ऐसे अपने जीवन में स्थापना की, ऐसी मर्यादा बनाई। उस मर्यादा को हम साक्षी भाव में देख लेना चाहते हैं, हम उसका प्रत्यक्षीकरण कर लेना चाहते हैं, हम उसको देख लेना चाहते हैं, हम उसको पूरे अपने हृदय से, हम अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने अंतःकरण से, सब प्रकार से उनको जान लेना, समझ लेना चाहते हैं। इसलिए उनके आने के हेतु से उत्साहित है। एक दूसरा प्रश्न कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको यह प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए कि नहीं? यह अजीब जैसा प्रश्न है। प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक भारतीय को सनातन मूल्यों में जिनका विश्वास है, चिरंतनता में, पुरातनता में, निरंतरता में, नूतनता में, काल के प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में जिसको रत्ती भर भी विश्वास है, उसको ये जानना समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को जो लौकिक और पारलौकिक व्यवस्था में विश्वास करता है, थोड़ा भी जो व्यक्ति लोक को और परलोक को समझता है, और जो व्यक्ति लोक और परलोक को समझता है, वही विज्ञान को भी समझता है। लोक सूक्ष्म और स्थूल दोनों को समझ सकने वाला ही विज्ञान को समझ सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को वहां यजमान के रूप में उपस्थित होकर प्राण प्रतिष्ठा करने का पूरा अधिकार है, पूरा उसका कर्तव्य है, उसका उत्तरदायित्व है। इसी से जुड़ा प्रश्न आता है कि राम मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको है? और तीसरा इसी से जुड़ा प्रश्न है कि क्या इस तरह के कार्य में सत्ता और सरकार की भागीदारी होनी चाहिए? क्या धर्म में भागीदारी होनी चाहिए? ये तीनों प्रश्न एक साथ जुड़ के आते हैं। श्रेय किसको मिलना चाहिए? श्रेय उसी को मिलना चाहिए जिसके समय में, जिसके कालखंड में यह कृत्य हो रहा है, यह कार्य हो रहा है, यह श्रेष्ठ कर्म हो रहा है। जो लोग इसको करने के लिए, संपादित करने के लिए 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल से अनवरत लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, इसके पीछे भाग रहे हैं, अपने तन मन धन पूर्वक समर्पित भाव से लगे हुए हैं, श्रेय उसी को जाएगा। उसको श्रेय कैसे नहीं जाएगा? किसको श्रेय जाएगा? वे लोग जो नहीं चाहते थे बने, वे लोग जो नहीं मानते थे कि भगवान राम का जन्म अयोध्यापुरी में हुआ, वे लोग जो नहीं मानते हैं कि अयोध्या इतनी प्राचीनतम नगरी है जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली है, जो इन सब चीजों को आधारहीन तरीके से
इसको खारिज करते हैं, क्या उनको श्रेय जाएगा? यह श्रेय उनको जाएगा जो न्यायालय में, अदालत में जाकर इस साक्ष्य को, तथ्य को, प्रमाण को, रिकॉर्ड को बताकर इस स्तर पर, इस निर्णायक स्थिति में पहुंचाने का श्रेय है। मोदी जी को श्रेय अधिष्ठाता हैं, सत्ता के अधिष्ठाता हैं और धर्म का आचरण कर रहे हैं। सत्ता का जो अधिष्ठाता है उससे धर्म के आचरण की अपेक्षा लोक करता है और लोक के अनुरूप, लोक की भावना के अनुरूप, समाज के प्रत्येक प्राणी के अनुरूप राम सबरी के राम हैं, राम जटायु के राम हैं, राम कौशल्या के राम हैं, राम कैकेयी के राम हैं, राम माता सुमित्रा के राम हैं, राम भरत दशरथ के राम हैं, राम भरत के राम हैं, राम निषाद राज के राम हैं, राम लक्ष्मण के राम हैं, राम शत्रुघ्न के राम हैं, राम प्रत्येक घट में, प्रत्येक कारण, प्रत्येक कण में माता सबरी के राम हैं। इस राम की स्थापना में जिसने अपनी आहुति दी, अपना सब कुछ गंवाया, संघर्ष किया और आज वह संयोग से सत्ता के अधिष्ठान पर रहकर राम के उस प्रत्येक भाव को, संबंध के प्रत्येक मूल्य को, कर्म और मर्यादा के प्रत्येक हेतु को, माता सीता के राम, माता सबरी के राम, ये सबके जो राम हैं, उन राम को अधिष्ठित करने का संकल्प लेकर जो काम कर रहा है और संकल्प लेकर काम करता हुआ आज सत्ता के अधिष्ठान पर भी है, वो सत्ता के अधिष्ठान पर रहकर और जिन संतों ने, जिन लोगों ने तथ्य और रिकॉर्ड के साथ इन सारी बातों को पुष्ट और प्रमाणित किया, उनको आदर सत्कार देते हुए यजमान की भूमिका में यदि उनकी स्थापना करने जा रहे हैं तो अपने श्रेष्ठ कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। सत्ता के अधिष्ठाता धर्म के अधिष्ठान के अनुरूप आचरण करते हुए लोक के अधिष्ठाता बनकर लोक के कल्याण, लोक के मंगल के हेतु से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु राम लोक मंगल की कामना करने वाले प्रभु राम हैं, जो सबके कल्याण की बात सोचते हैं, सबके उत्कर्ष की बात सोचते हैं, सबकी अच्छाई की बात सोचते हैं, सबकी भलाई की बात सोचते हैं। इसलिए मोदी जी को, मोदी जी जैसे अनंत लोग जो इस कार्य को करके आगे बढ़े हैं, आज नहीं भी हैं, बहुत से लोग उसमें हैं, इनको इस बात का श्रेय जाता है कि उनको इस गरिमामयी कार्य को करने का यश प्राप्त हो। उनको इस बात को क्रेडिट है और क्रेडिट मिलने ही चाहिए। लोक में, समाज में भगवान राम किसी से उनको कोई भेद नहीं है। प्रत्येक जीव मात्र से, तृण मात्र से, कण मात्र से, पल मात्र से, क्षण मात्र, सबको, सब में समाहित होकर सबके कल्याण की, सबके भलाई की, सबके उत्कर्ष की बात करते हैं। और इसलिए इस धर्म अधिष्ठित सत्ता व्यवहार में धर्म के अधिष्ठान के अनुरूप सत्ता, राजसत्ता, व्यवस्था, राम को पता है कि हमारा अपने पिता दशरथ के प्रति हमारा धर्म क्या है। राम को पता है हमारी माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी के प्रति हमारा धर्म क्या है। राम को पता है कि हमारी अर्धांगिनी सीता के प्रति हमारा धर्म क्या है। राम को पता है हमारे भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के प्रति हमारा धर्म क्या है। राम को पता है कि अपने अनन्य उपासक जटायु के प्रति उनका धर्म क्या है।
राम को पता है कि भाव बिह्वल माता शबरी के प्रति उनका धर्म क्या है। राम को पता है कि निषाद राज के प्रति हमारा धर्म क्या है। राम को पता है कि रीछ, बानर, भालू, बंदर, जंगल, जंगम रहने वाले सभी के प्रति हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य क्या है, राम को पता है। इसलिए राम धर्म के अधिष्ठाता हैं और इसलिए सत्ता के अधिष्ठान को श्रेष्ठ मूल्यों के आधार पर संचालित करने वाले राम हैं। इसलिए राम की उपासना के प्रत्येक कार्य व्यवहार में जो भी आज शामिल है, यह नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। इसका आशय यह समझना चाहिए कि ये सबसे अधिक सौभाग्यशाली वही है। इस पूरे प्रकरण में जो भी लोग जिस भी रूप में शामिल हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन, उनके विभूषित लोग उसमें शामिल हैं। उसमें बहुत सारे संत महात्मा शामिल हैं। अभी मैं किस संत का नाम लूंगा, अगर कोई नाम छूट जाएगा तो मुझसे अपराध होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं उन संतों के साथ उनका व्यवहार क्या है। मोदी जी का उन संतों के प्रति आदर भाव क्या है, कितने श्रद्धा भाव से उनसे मिलते हैं, उनके कृत्यों को, उनके कार्यों को, उनके उद्देश्य परक मूल्यों को, प्रभु की स्थापना के हेतु में उनके योगदान के प्रति कितने श्रद्धावंत हैं भारत के अधिष्ठाता, सत्ता के अधिष्ठाता नरेंद्र मोदी जी। इसलिए सत्ता को इस अनुष्ठान में शामिल होना यह देश की उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत है। मोदी जी और मोदी जी जैसे बहुत सारे लोग, मोदी जी का नाम श्रेय के लिए इसलिए आएगा क्योंकि आज अग्रणी अधिष्ठाता है सत्ता के वो। इसलिए मोदी जी को इसका श्रेय है। जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को, उनकी सांगठनिक विरासत, उनकी वैचारिक विरासत को इसका श्रेय है। मोदी जी को यह प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रमुख यजमान की भूमिका में उनको उपस्थित रहना, यह उनके श्रेष्ठ विवेक का, श्रेष्ठ राजनीतिक कौशल का, श्रेष्ठ सत्ता के अधिष्ठान का, मूल्य का, मान्यता का, परंपरा का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसा उदाहरण उनकी आने वाली पीढ़ियां भी अनुसरण करेंगी, यह बहुत शुभ संकेत होगा। उनका जो दायित्व है, जो कर्म है, जो उत्तरदायित्व है, जो कर्तव्य है, जो धर्म है, उसका वो पालन कर रहे हैं। धर्म, पूजा, परंपरा, कर्मकांड धर्म का एक अंश मात्र है। धर्म बहुत व्यापक संदर्भ है। इसलिए हमारे राम आ रहे हैं, इसको हम राम के मूल्य और महत्व को सूक्ष्म भाव में और स्थूल भाव दोनों में समझने की कोशिश करें तो हमको यह प्रश्न नहीं दिखाई पड़ेगा। हम व्यापक संदर्भ में देखेंगे तो हमको ये प्रश्न नहीं बनेगा कि मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यदि हम व्यापक संदर्भ में देखेंगे, हमारे श्रद्धा की वास्तविकता, लोक मूल्यों की स्थापना में उनके योगदान को हम ध्यान में रखेंगे तो उनको श्रेय देने में हमें तनिक संकोच नहीं होगा। यदि हम ये अब मानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य भाव सर्वश्रेष्ठ होता है तो मोदी जी लोक के अनुरूप, लोक की भावना के अनुरूप अपने उस कर्तव्य का निर्विघ्न श्रेष्ठता से, श्रेष्ठ मानदंडों से, उनकी विशेषताओं के अनुरूप आचरण कर रहे हैं और वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अयोध्या धाम में प्रभु राम की कल प्रत्यक्ष रूप में विराजित हो रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो हर जगह, हर स्थान पर, हर भाव में वो विराजित हैं। सूक्ष्म रूप में विधिवत हमारे अबोध मन के अनुरूप
विराजित हो रहे हैं। हम सबको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि लोक का, समाज का, भारतवर्ष का कल्याण करें, मोदी जी का, और जो लोग भी, जिनकी भी इसमें अजस्र भूमिका रही है, अजस्र प्रवाह धारा में जो लोग शामिल रहे हैं,